सुबह की हवा में वो चिड़िया रोज आती थीं, दाना चुगती, दो चहचहाहटें मारती और उड़ जाती। पर उस दिन ना वो आई, ना आवाज आई, ना उम्मीद बची। गांव के कोने में एक छोटा सा मिट्टी का घर था। वहीं रहती थी सीता अम्मा। उम्र करीब 70 साल। ना पति जिंदा थे, ना बेटा पास। बेटा शहर चला गया था। शादी के बाद माँ से दूरी और बढ़ गई थी। बस कभी कभार एक कॉल आ जाता, माँ बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। पर अम्मा को शिकायत नहीं थी। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी। एक तुलसी का पौधा, एक पुराना रेडियो और रोज आने वाली 3 चिड़िया। हर सुबह चावल के 2 मुट्ठी वो आंगन में बिखेरती थी और वो तीनों चिड़िया आकर खूब दाना चुगती थी, फिर चहचहाकर उड़ जाती थी। सीता अम्मा मुस्कुराकर कहती, इन्हें खिला के लगता है जैसे खुद खा लिया। एक दिन पेंशन लेट हो गई। दुकानदार उधार देने से मना कर चुका था। राशन खत्म हो गया था। रात को अम्मा ने बस गर्म पानी पिया और सो गयी। सुबह उठी, देखा सिर्फ 1 मुट्ठी चावल बचा है। अब सवाल ये था, खुद खाएं या चिड़ियों को दें। उन्होंने बहुत देर तक चावल की उस मुट्ठी को देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मैं एक दिन भूखी रह लूंगी। पर ये मासूम तो बोल भी नहीं सकती। और वो आखिरी मुट्ठी चावल भी आंगन में डाल दी। अगले दिन सुबह अम्मा बैठी थी खाली हाथ, आंखें नम थीं। तभी कुछ आवाज आई, चिड़ियों की। वो वही पुरानी तीनों चिड़िया थीं, लेकिन इस बार अकेली नहीं। उनके साथ आई थी एक नई चिड़िया, छोटी सी, भोली सी। उसकी चोंच में एक बड़ा सा बाजरे का दाना था। उसने आकर सीधा अम्मा के आंगन में गिरा दिया। अम्मा चौंक गयी। फिर हर दिन ऐसा होने लगा। हर सुबह कोई न कोई चिड़िया कुछ ले आती, कभी बाजरा, कभी तिल, कभी चावल का छोटा दाना। धीरे धीरे आंगन में एक छोटी सी ढेरी बन गई। अम्मा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे, न दुख के बल्कि कृतज्ञता के। तभी पड़ोस की रीना आंटी आई और बोली, अम्मा ये क्या हो रहा है? ये चिड़िया आपको खाना दे रही हैं? सीता अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करते हैं ना, तो कुदरत अपना रास्ता बना ही लेती है लौटाने का। जिस दिन मैंने आखिरी चावल भी चिड़ियों को दिया, उसी दिन भगवान ने मेरा इम्तिहान लिया और इन चिड़ियों ने मेरा जवाब दिया। अगली बार जब आपके पास कुछ थोड़ा भी हो, तो किसी जरूरतमंद को जरूर दे देना, क्योंकि आप नहीं जानते कौन सी चिड़िया आपका भेजा हुआ नेकी का जवाब लाकर दे दे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो एक लाइक जरूर करिए और ऐसी ही इमोशनल और लाइफ से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।